हेलो दोस्तों, आज की कहानी अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। रेनू के पेट में अचानक तेज दर्द उठा जब वह रसोई में चाय बना रही थी। उसने अपने पति गौरव को, जो कि थोड़ी देर पहले ही ऑफिस से आया था, आवाज़ लगाई, पर गले से आवाज़ ही नहीं निकली। बड़ी मुश्किल से वह खुद को संभाले खड़ी थी। इधर कमरे में बैठा गौरव झल्ला रहा था। सुबह रेनू से झगड़कर ऑफिस गया और वहां भी सारा दिन मूड ऑफ ही रहा। बॉस से डांट सुनी सो अलग। झगड़ा भी किस बात का? उसने मायके जाने के लिए ही तो पूछा था। मेरे साफ मना करने पर तुम चली जाओगी तो घर का ध्यान कौन रखेगा? फिर माँ भी तो अकेला सारा दिन कैसे संभालेगी सब कुछ? रेनू तो बस आंसू बहाती रही। चाय बनाने में कितनी देर लगती है? गौरव चिल्लाते हुए बोला। चिल्ला क्यों रहा है? बहू बना तो रही है। हो सकता है तेरे लिए कुछ और नाश्ता बना रही हो। सुबह ना कुछ खाकर गया और ना ही लंच ले गया। तेरा लंच लेकर गेट तक गई थी, पर तू तो ना जाने किस बात पर इतना गुस्सा हो जाता है। सावित्री जी ने अपने बेटे गौरव को पानी का गिलास थमाया। ले पानी पी और गुस्सा शांत कर। माँ देखिए ना, कितनी देर हो गई मुझे ऑफिस से आए हुए, और रेनू ने अभी तक चाय नहीं दी और ना ही पानी के लिए पूछा। पता नहीं सारा दिन घर में करती क्या है। थका हुआ घर आओ और चाय पानी के लिए भी तरसना पड़ता है। बेकार तुमने मेरी शादी करवाई इससे। अच्छा तो पहले ही सही था मेरी जिंदगी में सब कुछ। वैसे भी तुम तो हमेशा उसका ही पक्ष लेती हो, मेरी ही गलती ढूंढती हो। अच्छा देखती हूँ मैं, बहू को इतनी देर क्यों लग रही है? वैसे भी वे इस घर की बहू है और किसी की बेटी, कोई नौकरानी नहीं जो तेरे और इस परिवार के लिए दिन भर तेरे इशारे पर नाचती रहे। सावित्री जी को बेटे की बातें बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। ऐसे संस्कार तो नहीं दिए थे मैंने बेटे को। फिर अपनी पत्नी के प्रति ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है मेरा बेटा? हो ना हो, कुछ कमी तो मुझ में ही रह गई होगी बेटे की परवरिश में। बहनों का दुलारा कभी एक गिलास पानी तक अपने से लेकर पीने का मौका नहीं देती थी। सावित्री जी रसोई में रेनू को जमीन पर गिरा देख उसके पास दौड़कर गई और उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारे और माथा सहलाया। रेनू बहू उठ, क्या हुआ बेटी? सावित्री जी की आंखों से आंसू गिरकर रेनू के चेहरे को भिगो रहे थे। सावित्री जी ने बेटे को आवाज लगाई, गौरव जल्दी आ बेटा, रेनू को कुछ हो गया है। अब क्या हुआ? झल्लाता हुआ गौरव सोफे से उठा और माँ की आवाज सुनकर रसोई में पहुंचा। माँ, क्या हुआ इसे? कोई नया ड्रामा कर रही है। आप चलो यहाँ से, नहीं पीनी मुझे कोई चाय। आप छोड़ दो इसे यहीं पर। चुप कर, पहले डॉक्टर को फोन लगा। मुझे लगता है या तो इसका बीपी लो हो गया है, गर्मी भी तो कितनी बढ़ गई है, शायद गर्मी से चक्कर आ गया हो। कुछ भी नहीं हुआ है माँ इसे, बस काम ना करने के नए बहाने खोज रही है और सोच रही होगी ऐसा कोई ड्रामा करे जिससे इसे तुरंत मायके छोड़ाऊं। तेरा बहू से सुबह इसी बात पर झगड़ा हुआ था ना, उसी कारण से इसने सुबह से कुछ खाया भी नहीं। समय बर्बाद मत कर, जल्दी से गाड़ी निकाल और हॉस्पिटल ले चल। सावित्री जी की दो बेटियां और एक बेटा है। दोनों बेटियों की शादी के बाद बेटे गौरव की शादी के समय उसके मन में सिर्फ यही ख्याल था कि दोनों बेटियों के ससुराल जाने के बाद बेटियों की कमी, घर के खालीपन को एक बेटी ही पूरी कर सकती है और घर में रौनक बरकरार रख सकती है। इसलिए उन्होंने मन में सोच लिया था कि वह सास नहीं, एक माँ के समान ही अपनी बहू का ध्यान रखेगी। वो भी तो दो बेटियों की माँ है। वो जैसा व्यवहार दूसरों की बेटी के साथ करेगी, ठीक वैसा ही व्यवहार तो उनकी बेटियों के साथ उनकी सास करेगी। भले ही उसने अपने जीवन में कितने भी कष्ट सहे हैं, सास और ससुराल वालों के तानों का शिकार रही है, पर अपनी बहू को बेटी की तरह ही मानेगी। गौरव भले ही गुस्से में बोल रहा था, पर वह रेनू से बहुत प्यार करता था, इसलिए तो उसे अपने से दूर कहीं जाने नहीं देना चाहता था। डॉक्टर ने बताया कि रेनू प्रेग्नेंट है। ये खबर सुनकर जहां गौरव के पैर जमीन पे नहीं पड़ रहे थे, वहीं सावित्री जी घर में फिर से इतने सालों बाद किलकारियां गूंजेंगी सोचकर ही खुश हो रही थी। रेनू को जब होश आया और उसने अपनी सास को अपने माथे पर हाथ फेरते देखा, तो उसके मन से आवाज आई कि तू तो बहुत ही भाग्यशाली है जो तुझे ऐसी सास मिली।
सावित्री जी ने रेनू की माँ को फोन कर ये खुशखबरी देते हुए कहा, समदन जी आप हमारे घर आ जाइए। यहाँ रेनू जब तक आपके साथ रहना चाहे आप यहीं रहिएगा। जानती हूँ इन दिनों वह अपने मन की बात मुझसे ज्यादा आपसे खुलकर बता पाएगी। उसे क्या खाने का मन है। रेनू की माँ अपनी बेटी के ससुराल में आ तो गई, पर लोक समाज का डर उसे सता रहा था कि लोग क्या कहेंगे कि बेटी के ससुराल में डेरा जमा लिया। तब रेनू की सास ने कहा, हम लोगों की बातों पर जीना तो नहीं छोड़ सकते, वो तो कुछ ना कुछ कहेंगे ही, उनका तो काम ही कहना है, पर हमें अपने बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। बस अभी आपकी बेटी को आपकी जरूरत है। रेनू अपनी सास और माँ के बीच में आकर बैठ जाती है और कहती है, मुझे आप दोनों की जरूरत है। भले एक माँ ने जन्म दिया है, पर अब मेरी शादी के बाद मेरी दो माँ है। गौरव को भी अपनी गलती का ये एहसास हो रहा था कि उसे रेनू के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। रेनू की दोनों ननद को जब पता चला कि भाभी माँ बनने वाली है तो दोनों बहुत खुश हुई और अपने मायके आ गई। दोनों बहनों को देखकर गौरव बड़ा खुश हुआ। देख, जैसे तुझे अपनी बहनों का यहाँ आना अच्छा लगता है और हमारा भी मायके आने का मन करता है, वैसे ही रेनू भी है ना। उसके भाई बहन और उसका भी तो मन करता होगा एक साथ समय बिताने का। शादी के बाद अपने मायके वालों से रिश्तों को भुला दे एक लड़की, ये उचित तो नहीं। गौरव ने अपनी गलती मानते हुए कहा, समझ गया, मैं अब कभी रेनू से झगड़ा नहीं करूँगा और उसे मायके जाने से कभी मना नहीं करूँगा। जी, मेरा मायका ससुराल दोनों जब एक ही घर में है तो मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं। कुछ महीनों बाद रेनू ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, एक बेटा और एक बेटी। मैं भी बेटियों की माँ बन गई। रेनू ने जब दोनों माँ से कहा, तब सामने खड़ी दोनों नंद ने हंसकर बोली, बेटियां नहीं, एक बेटी और एक बेटा है। ध्यान से देखो भाभी। हाँ, तो बेटे की शादी के बाद एक और बेटी आएगी ही ना, तो बन गई ना दो बेटियों की माँ। सब खिलखिला उठे। सच, यही सोच अगर सब रखे तो ससुराल में लड़कियों को मायके की कमी कभी महसूस नहीं होगी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।